हेलो स्टूडेंट, आप सबका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज ये हमारा प्रतिशत का दूसरा वीडियो है जो केवल आपको यूपी टेट और स्टेट को देखते हुए उसमें जितने टाइप की भी क्वेश्चन परसेंटेज के आ सकते हैं हम आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों तक शेयर करिए। तो देखिएगा, हम पहले आपको ये चर्चा करेंगे कि हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ाया है। थोड़ा पिछला हम रिवाइज करेंगे। अगर आप मेरा पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप मेरे पहले वीडियो को देखिए, जिसमें हम आपको इंट्रोडक्शन के रूप में बताए हैं कि यूपी टेट और स्टेट में मैथ विषय का कॉमन क्या है, उसमें अंतर क्या है कि यूपी टेट में क्या पूछता है, सुपर टेट में क्या पूछता है। तो हमने आपको बताया है कि थोड़ा यूपी टेट में मैथ्स जो का लेवल थोड़ा कम होता है और सिलेबस वही होता है, थोड़ा क्वेश्चन का लेवल सुपर टेट में बढ़ जाता है। इसलिए हम आपको यूपी टेट और स्टेट को दोनों को का लेवल हो क्या सकता है और आगे क्वेश्चन बन कैसे सकता है, इसके बारे में हम आपको वहाँ तक ले जाएंगे। तो आइए हम अपने समय को बचाते हुए हम चर्चा करते हैं कि कल हम पढ़ाए क्या थे। तो देखिएगा, कल हमने आपको बताया था कि देखिएगा, कल आपको हम बताए थे क्या कि परसेंटेज हमारा जो प्रतिशत होता है, जो प्रतिशत को हमने 3 भागों में बांटा था। प्रतिशत को कितने भागों में बांटे थे भैया? 3 भागों में बांटे थे। वो हमारा एक था बेसिक नॉलेज ऑफ फ्रैक्शन, दूसरा था मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन, तीसरा था रिलेशन ऑफ फ्रैक्शन टू प्रॉब्लम। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो फ्रैक्शन का बेसिक नॉलेज क्या हो सकता है, बेसिक आपको आज तक आपने जनरल क्या पढ़ रखा है, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में कुछ चर्चा की है। तो इस वीडियो में हम आपको किसके बताएंगे? मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का अर्थ क्या होता है, भिन्न का अर्थ क्या होता है। कि हमने आपको जैसे बताया कि आपका जो भिन्न का चैप्टर होता है ये पूरे अर्थमेटिक का पार्ट्स ऑफ बॉडी होता है, और जो हमारा परसेंटेज होता है ये हमारे पूरे अर्थमेटिक की आत्मा होती है। इसलिए इन 2 चैप्टर को पढ़ना आपके लिए अनिवार्य है। आप इसको अच्छी तरह से पढ़िए। तो देखिएगा, हम आपको आज बताएंगे मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन। मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन अर्थात भिन्न का अर्थ क्या होता है। कि जैसे अब देखिएगा कि अब यहाँ पे जैसे लिखा है क्या, 5/8, तो इसका मतलब हुआ क्या? आज तक आपने पढ़ रखा है कि 5/8 का अर्थ है कि आपने पढ़ा है कि 5 हमारा क्या होता है? अंश होता है, और ये हमारा 8 क्या हुआ? हर हुआ। इतना तो सबको पता है कि हमारा भिन्न होता क्या है, अर्थात P/Q के रूप में जो लिखा जाता है वही हमारा क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। ये आज तक आपने पढ़ा है। लेकिन अब देखिएगा, क्या इतने नॉलेज से हमारा कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो एक्चुअल में 5/8 का अर्थ क्या होगा, वही आपको हम बताना चाहते हैं कि मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन, कि भिन्न का एक्चुअल में अर्थ क्या होता है। तो देखिएगा कि इसका मतलब ये हुआ कि 5/8 का जो अर्थ हुआ कि अब ये हमारा क्या हुआ, 5/8 का अर्थ हुआ कि अब यहाँ देखिएगा जो हमारा लिखा क्या जाता है? अंश बटा हर लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है भैया? अंश बटा हर। तो जो हमारा हर होता है वो भी किसी भी मान का ओरिजिनल वैल्यू होता है। क्या होता है भैया? ओरिजिनल वैल्यू होता है, अर्थात मूल मान होता है। क्या होता है भैया? मूल मान, अर्थात रियल वैल्यू होता है, या आप कह सकते हैं रियल वैल्यू। क्या होता है भैया? रियल वैल्यू, अर्थात हर हमारा किसी भी चीज़ का क्या होता है भैया? रियल वैल्यू होता है। और 5 जो होता है ये इसी का हमारा क्या होता है? मान होता है। हम इसको अभी बताएंगे। और जैसे देखिएगा, हम सीधे साधारण शब्दों में सुने या समझें, तो साधारण शब्दों में अगर हम समझने का प्रयास करेंगे तो क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कोई ये सीढ़ी हुई। क्या हुई भैया? ये हमारी सीढ़ी हुई। इसमें हम कितने खाने हुए? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7। कितने सीढ़ी हुई? 8 सीढ़ी हुई। मान लीजिए हम यहाँ से चढ़ना स्टार्ट किए, 1 2 3
4 और 5 तक गए। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि हम कितने सीढ़ी तक गए भैया, 5 सीढ़ी तक गए, अर्थात कुल टोटल सीढ़ी हमारी कितनी थी भैया, 8 थी। 8 में से हम कितने सीढ़ी पे गए, 5 सीढ़ी पे गए। तो यही हमारा क्या हुआ कि जितना हम गए, जो हमारे पास जो जितना पूरा मान था, अर्थात पूरी सीढ़ी कितनी है, 8 है। 8 में से हम कितने सीढ़ी पे गए, 5 सीढ़ी पे गए। तो हमारा जो ओरिजिनल वैल्यू होता है उसे हम क्या लिखते हैं, हर में लिखते हैं। अब हमें उम्मीद है कि आपको भिन्न का अर्थ समझ आ गया होगा। तो हम देखिएगा थोड़ा चर्चा कर लेते हैं किस पे, कि अब यहाँ देखिएगा कि जैसे अब देखिएगा ये आपका बैच केवल यूपी टेट और एसटेट के लिए है, जिसमें आपको मैं मैथ विषय का संपूर्ण सिलेबस बताऊंगा यूपी टेट और एसटेट का। तो अब देखिएगा, अब हम थोड़ा आपको नॉलेज बता देते हैं कि फ्रैक्शन का कुछ बेसिक नॉलेज क्या है, कि उसमें हम तो फर्स्ट वीडियो में चर्चा किए हैं, लेकिन यहाँ भी आपको हम थोड़ा बताएंगे। कि देखिए कि एक्चुअल में देखिएगा कि हमने आपको ये अच्छी तरह से समझाया है। कि समझाया क्या है कि यदि अगर कोई भिन्न दिया गया है, क्या दिया गया है, भिन्न दिया गया है, तो भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। तो किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए दिए हुए भिन्न में हम क्या कर देते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। तो हमारा क्या हुआ भैया, 2 पंचे 10, अर्थात ये हमारा क्या हो गया, 50%। इसी तरह जैसे कह दे क्या कि 1/4, क्या कह दे भैया, 1/4 को प्रतिशत में बदलिए। तो आप कैसे बदलेंगे, तो इसमें आप क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, परसेंटेज वैल्यू हो गया। क्या होगा भैया, 25% हुआ। अब ये हमारा कितना हुआ, 25% हुआ। अब इसी तरह फिर से देखिएगा, जैसे अगर कह दिया क्या आपसे कि 1/5, क्या कह दिया भैया, 1/5 को प्रतिशत में बदलिए। तो आपके लिए देखिएगा ये आसान है कि 1/5, वैसे सबको भी 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, मैक्सिमम आपको जो है कि 1/6 तक सबको जो है परसेंटेज वैल्यू पता होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप 1/2 से लेके 1/2 का कितना होगा भैया, 50% होगा। 1/3 का 33 सही 1/3% होगा। 1/4 का 25% होगा और 1/5 का 20% होगा। 1/6 का 16 सही 2/3% होगा। 1/7 का 14 सही 2/7% होगा। 1/8 का 12 सही 1/2% होगा और 1/9 का 11 सही 1/9%। 1/10 का 10%, 1/11 का 9 सही 1/11% और 1/12 का 8 सही 1/3%। 1/13 का 7 सही 9/13%। 1/14 का 7 सही 1/7%। 1/15 का 6 सही 2/3%। 1/16 का 6 सही 1/4%। 1/19 का 5 सही 5/19%। 1/20 का 5%। 1/25 का 4%। 1/30 का 3 सही 1/3%। 1/40 का 2 सही 1/2%। 1/50 का 2%। आपको ये वैल्यू याद होना चाहिए। तो आप देखिएगा, अगर ये वैल्यू आप याद रख लेंगे तो ये आपको परसेंटेज में बहुत बड़ा महत्व देगा जब हम आपको लैंग्वेज आधारित क्वेश्चन पढ़ाएंगे, अर्थात भाषा आधारित क्वेश्चन पढ़ाएंगे। क्योंकि आप देखिएगा न्यूमेरिकल में जैसे देता क्या है, गणित में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता क्या है कि अगर आपको जोड़, घटाना, गुणा और भाग, जिसको भी जितनी अच्छा से वो कर लेगा उतनी अच्छा से उसके गणित विषय पे पकड़ हो जाएगी। क्योंकि आप देखिएगा कि सबसे पहले आपको क्या सीखना है, जोड़ सीखना है, फिर उसके बाद किस पे काम करना है, घटाना पे काम करना है, फिर उसके बाद आपको गुणा पे काम करना है, फिर उसके बाद आपको किस पे काम करना है, भाग पे काम करना है। आप जितनी अच्छा से इस पे आप काम कर लेंगे उतनी अच्छा से आपका गणित विषय में पकड़ बनेगा। क्योंकि यूपी टेट और एसटेट में बहुत ज़्यादा अच्छा लेवल नहीं होता है। आपको जैसे एसएससी का तो पेपर देना नहीं, क्योंकि एसएससी वगैरह में कैलकुलेशन बहुत हार्ड पूछता है, उसमें रहेगा वही क्वेश्चन लैंग्वेज आधारित पे, लेकिन उसमें देता क्या है कि क्वेश्चन में आपका कैलकुलेशन बढ़ा देता है। लेकिन आप जैसे यूपी टेट में है, इसमें आपका नॉर्मली क्वेश्चन पूछता है,
नॉर्मली में आपको केवल बेसिक ज्ञान रखना है, जिसका जितना बेसिक ज्ञान पे पकड़ बनेगा उतनी ही अच्छा से वो क्वेश्चन को अटेंड करेगा और उतना ही अच्छा वो मार्क लाएगा। तो आप देखिएगा, तो इस फ्रैक्शन पे आपको जितना भी आपको याद हो सके उतना आप याद करेंगे। अगर नहीं याद होता है तो हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, जिसमें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिएगा कि अब जैसे 1/5 दिया, तो 1/5 को परसेंटेज वैल्यू में बदलने के लिए सबको पता है कि हम क्या कर देते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। और यही चीज़ अगर आपको पता हो तो डायरेक्ट 1/5 के क्या होता है, 20%। आप यहाँ करेंगे 5 दूना 10 बराबर 20%। तो ये आपका इतना गुणा भाग करने में आपका टाइम वेस्ट जाता है। अगर आपको यही डायरेक्ट पता है कि 1/5 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 20%। कितना होता है, 20%। तो ये आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी गुणा भाग, तो सीधे आप क्या करेंगे, 1/5 का 20%। अब यहीं पे, अब ये 20% हुआ। अगर यहीं पे अगर आपको जैसे दे दिया क्या, 2/5, क्या दे दिया, 2/5 को प्रतिशत में बदलिए। तो आप कैसे बदलेंगे कि आप यहाँ तुरंत क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। गुणा भाग करने में आपका समय गया, लेकिन एक्चुअल में आपको ये थोड़ा भी नहीं करना है। आप थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल पे अपने आप को बढ़ाइए, अपनी मेंटलिटी को डेवलप करिए स्टैंडर्ड लेवल पे। तो देखिएगा अब 2/5 है, तो अब 2/5 में ये देखिए कि 1/5 का वैल्यू कितना है भैया, परसेंटेज वैल्यू 20%। और हमें ज्ञात किसका करना है, 2/5 का। तो इसी में क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर दीजिए। गुणे कितना हुआ, 2, अर्थात हमारा कितना हुआ, 40%। इसी तरह फिर से आपसे जैसे पूछ ले कि क्या कहे भैया, 3/5 को प्रतिशत में बदलिए। तो आपको तुरंत पता होना चाहिए कि 1/5 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है भैया, 20%। और हमें ज्ञात किसका करना है, 3/5 का। तो 3 से गुणा कर देंगे तो 20 तियाई 60%। क्या हो गया, 60%। और इसी तरह जैसे आपको फिर से दे दिया क्या कि 2/6 को प्रतिशत में बदलिए। आप कैसे बदलेंगे कि आपको अगर 100 से गुणा नहीं करना है, यहाँ पे तुरंत आपको क्या करना है, आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए कि 1/6 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है। 1/6 का परसेंटेज वैल्यू 16 सही 2/3%। कितना होता है भैया, 16 सही 2/3%। तो आप तुरंत यहाँ देखिए कि किसका वैल्यू है भैया, कि 16 सही 2/3%। तो आपको तुरंत यहाँ करना है कि अब यहाँ आ गया 1/6 का वैल्यू 16 सही 2/3% है। तो 2 का गुणा इसमें भी कर दीजिए और 2 को गुणा इसमें। तो अर्थात क्या हुआ, 2 दूना 4 और क्या हुआ, 16 दूनी 2 दूना 4, 16 दूनी 32/3। अर्थात अब क्या हुआ, 32 सही 4/3। तो अब एक चीज़ यहाँ ये भी देखिएगा, आपके माइंड में ये आना चाहिए कि अगर आपका ये देखिएगा, जैसे आप ये 4/3 लिखे हैं, क्या ये हमारा भिन्न क्या सही है, नहीं सही है। क्योंकि ये हमारा जो होता है, ये क्या होता है कि आप जैसे क्या लेंगे कि अब जैसे 4/3 हुआ। अब 4 को 3 से आप भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 3 एकम 3। अब यहाँ क्या हुआ, 3। अब यहाँ 1 हुआ, तो अर्थात ये हमारा क्या हो, 1 सही 1/3 हुआ। तो अब यहाँ पे देखिएगा 32 धन 1 सही 1/3, तो बराबर क्या हुआ, 33 सही 1/3%। तो देखिएगा फिर हम आपको देखिएगा, ये आपके लिए है। आप इस पे जितना काम करेंगे, धीरे धीरे कोई भी चीज़ हो, गणित विषय हमेशा प्रैक्टिस से ही आता है। आप इन चीज़ों पे धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपका उतना ही अच्छा पकड़ बनेगा। तो देखिएगा जैसे फिर हम आपको बताते हैं कि जैसे फिर देखिएगा, हम जैसे फिर से आपका ले लिए क्या कि जैसे हम कह दें कि भैया बताइए आप कि 2/7 का प्रतिशत वैल्यू बताइए। तो आप कैसे निकालेंगे, तो आप 2/7 से आप क्या करेंगे, अगर आपको नहीं पता है तो आप साधारणता जो है क्या करेंगे, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, 200/7%। क्या हुआ, 7% हुआ।
अब क्या करेंगे आप, इसको आप क्या करेंगे, भाग देंगे। भाग देने के बाद क्या होगा, सही में ले जाएंगे 200 भागे 7। हमें लगता है कि इतना करने में आपका टाइम वेस्ट जाता है, तो आपको इतना नहीं करना है। तो आपके माइंड में तुरंत क्या चीज़ आना है, तुरंत एक चीज़ माइंड में ये आना है कि किसका निकालना है, 2/7 का निकालना है। तो आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए कि 1/7 का प्रतिशत वैल्यू कितना होता है। ये देखिए 1/7 का प्रतिशत वैल्यू 14.2/7% होता है। कितना होता है, 14.2/7%। कितना होता है, 14.2/7%। ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो अब यहाँ देखिएगा, अब क्या करेंगे, 2/7 का निकालना है। तो 2/7 का जब निकालना है तो 2 का गुणा इसमें कर देंगे और 2 का गुणा इसमें कर देंगे। तो ये क्या हुआ, 14 दूनी 28, 2 दूना 4%। यही आपका क्या हुआ, इसका वैल्यू हो गया। क्या हो गया भैया, वैल्यू हो गया। फिर से आप जैसे ले लिए क्या कि 3/7 की बताइए, किसकी बताइए भैया, 3/7 की बताइए परसेंटेज वैल्यू। तो आपको तुरंत पता होना चाहिए कि 1/7 का प्रतिशत वैल्यू कितना होता है। 1/7 का प्रतिशत वैल्यू कितना होता है भैया, 14.2/7%। कितना होता है, 14.2/7% होता है। तो आप इसका क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें कर दीजिए। कितना हुआ, कितना हुआ भैया, 14×42। फिर इसका गुणा इसमें, 3 दूनी 6/7। यही आपका क्या हुआ, इसका वैल्यू हुआ। अब देखिएगा, आप इस पर थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा, करेंगे तो आपको आएगा। हम आपको देखिएगा फिर से बताते हैं। देखिएगा, जैसे फिर से आपका क्या कह दे भैया, कि जैसे कह दे आपको कि आप बताइए, बताइए 4/15, किसका बताइए भैया, 4/15 का प्रतिशत वैल्यू बताइए। तो आप कैसे निकालेंगे 4/15 का प्रतिशत वैल्यू। तो आपके माइंड में अब गुणा अगर 100 से गुणा करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि 4/15 का प्रतिशत वैल्यू निकालना है। तो आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए कि 1/15 का प्रतिशत वैल्यू कितना होता है। तो आप देखिएगा, आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए कि 1/15 का प्रतिशत वैल्यू 6.2/3% होता है। कितना होता है, 6.2/3% होता है। कितना होता है भैया, 6.2/3% होता है। तो आप देखेंगे, फिर इसका गुणा आप इसमें कर देंगे, इसका गुणा फिर आप इसमें कर देंगे। क्या होगा भैया, 4×6 24 और फिर 4 दूनी 8/3%। तो आप एक बात ये बताइए, ये हमारा क्या होगा, डिवाइजर होगा, और ये हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो हमेशा ये होना चाहिए, डिवाइजर से रिमाइंडर छोटा होता है। तो आप इसको फिर से आप इसमें भाग कर दीजिए। भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6, 8 में से 6 गए 2, अर्थात 2.2/3%। अब यहाँ फिर देखिएगा, 24 धन 2.2/3, तो अब कितना होगा, 26.2/3%। यही किसका मान हुआ भैया, इसका मान हुआ। फिर आप देखिएगा, एक हम आपको और समझाते हैं एक उदाहरण के द्वारा। अब फिर से जैसे आपको कह दे क्या भैया, 5/9, क्या कह दे, 5/9, क्या कह दे भैया, 5/9। आप निकालेंगे कैसे, जब 5/9 दे तो सबसे पहले आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि भैया 1/9 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है। 1/9 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है भैया, 11.1/9%। 11.1/9%। तो आप इसमें क्या करेंगे, 5 का गुणा इसमें कर देंगे और इसमें कर देंगे। तो क्या होगा, बराबर होगा क्या, 11×5 = 55 और फिर 5×1 5/9%। यही इसका क्या हुआ, वैल्यू हुआ। फिर से आपसे जैसे पूछ ले क्या कि बताइए भैया 7/11, क्या बताए भैया, 7/11 का परसेंटेज वैल्यू बताइए। तो 7/11 का परसेंटेज वैल्यू
निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि 1/11 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11%। तो फिर आप इसमें क्या करेंगे, 7 का गुणा इसमें कर देंगे और इसमें कर देंगे, तब ये क्या होगा भैया 7 9 63, 7 एकम 7/11%, अर्थात इसका वैल्यू कितना हो गया भैया 63 सही 7/11%, 63 सही 7/11%। तो देखिएगा जब हम कुछ भी चीज़ सीखते हैं तो उस पर हमें थोड़ा भी परेशान नहीं होना चाहिए। अगर आपको चीज़ें एक बार में नहीं समझ आती है तो आप उसको दोबारा लगाने का प्रयास करिए और समझने का प्रयास करिए। इस पे अगर आपको देखिएगा और एक चीज़ ये है कि इसको समझने के लिए आप क्या करिए, एक दूसरे से आप चर्चा करिए। अगर आप अपने मित्रों के साथ उनसे पूछिए कि आपको ये ओरल रूप से याद होनी चाहिए। अगर आपको ये चीज़ें ओरल रूप से याद रहेगी तो जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद ऑप्शन देखेंगे, आपको आंसर तुरंत आ जाएगा। वो हम आपको लास्ट में बताएंगे कि आंसर को देख के, ऑप्शन को देख के आंसर को कैसे लगाते हैं। तो अगर ये चीज़ें आपको जितना क्लियर रहेगा उतने अच्छा से ही आप विकल्प को देख के आंसर ढूंढ सकते हैं। तो अब देखिएगा फिर कि अब देखिएगा थोड़ा हम टाइप चेंज करते हैं कि अब यहाँ देखिएगा थोड़ा एक चीज़ और देखिए कि जैसे आपसे कह दिए कि अब 1% क्या कह दे, 1% बराबर कितना होता है भैया 1/100, या हम कह सकते हैं कि प्रतिशत का मान कितना होता है 1/100, क्या होता है 1/100 होता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, ये बताइए भैया कि 2% का मान कितना होगा, तो आप तुरंत क्या कहेंगे, क्या कहेंगे भैया 2/100, क्या कहेंगे 2/100। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अब यहाँ देखिएगा यहाँ 2 है, यहाँ प्रतिशत लगा है, तो प्रतिशत का वैल्यू क्या है 1/100, क्या है 1/100, तो बराबर ये हमारा क्या हो गया 2/100। या इसको सरलतम रूप से ऐसे 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो बराबर क्या हुआ 1/50। या इसी तरह आप ये भी कहिए कि अब जैसे आपसे कह दे क्या कि बताइए 20%, क्या कह दे 20%, 20% का भिन्न रूप क्या होगा, आप तुरंत क्या कहेंगे 20/100। ये कैसे आया, क्योंकि अब देखिएगा 20% प्रतिशत का वैल्यू कितना हो 1/100, या इसे भी कर सकते हैं 20 गुणे 1/100, अर्थात क्या हुआ कि 20 पंचे 100, तो बराबर ये हमारा क्या हुआ 1/5। या ऐसे भी हम कह सकते हैं क्या 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो आप तुरंत क्या कहेंगे 5 गुणे 1/100, 5 दूनी 10, तो बराबर क्या हुआ हमारा 1/20। तो इन चीज़ों से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि जब हम किसी भी परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में परिवर्तन करते हैं या फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो 100 से भाग दे दिया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अब देखिएगा यहीं पे फिर से हम जैसे बताते हैं कि आपको जैसे कह क्या दिया कि आपसे क्या कह दिया कि 1% बराबर क्या होगा, 1% बराबर 1/100 होगा। अब इसी तरह जैसे कह दी क्या कि 100% बराबर कितना होगा, 100% का वैल्यू क्या होगा 1, क्योंकि आप देखिएगा कि जब 1% बराबर 1/100 तो ये आपका कहाँ आएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं कि 100% बराबर 1 हो सकता है कि नहीं हो सकता है भैया, होगा, क्योंकि जब 1% बराबर 1/100 तो 100% बराबर क्या होगा 1 होगा, अर्थात किसी भी
100% का मान कितना होता है, 1 होता है, अर्थात 1 अपने आप में क्या है, पूर्ण है। अगर आपको परसेंटेज का अर्थ सही से नहीं पता है तो पहला वीडियो देखेंगे, तो उसमें हमने आपको प्रतिशत का संपूर्ण जितना भी होता है, बेसिक में जितना भी अर्थ होता है, आपके शिक्षण में जो अर्थ होता है वो हमने आपको बता रखा है। तो पहला वीडियो आप देखिएगा। तो अब यहाँ पे देखिएगा, इसका बताने का हमारा मतलब था कि 100% बराबर जब 1 होता है, तो अब हमारा देखिएगा 100% बराबर 1, तो क्या होगा, 200% बराबर कितना होगा, 2, 300% बराबर कितना होगा, 3, अर्थात फिर 400% बराबर क्या होगा, 4। यहाँ सब भैया परसेंट है। और इसी तरह फिर लेंगे क्या कि अब इतना पता हो चुका, जब 100% बराबर 1, तो 200% बराबर 2, 300% बराबर 3, 400% बराबर 4। तो अब जब इतना हो गया, अब एक चीज़ और देखिएगा कि आप जानते रहिएगा 100% बराबर इतना, तो फिर क्या होगा, 1000% बराबर क्या होगा। अब 1000% किस पे निकलेगा, 100 पे ही निकलेगा। अगर आप ऐसे इसको भाग भी दे देंगे बटा 100, तो ये हमारा होगा क्या भैया, ये होगा हमारा क्या, 10, अर्थात 1000% किसके बराबर हुआ, 10 के बराबर हुआ। अब इसी तरह कह दें क्या, 10,000% किसके बराबर होगा भैया, 10,000% किसके बराबर होगा, 100 के बराबर होगा। ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। अब इसका यूज देखिएगा कहाँ होगा। कभी कभी क्या होता है कि आपको दे देता है कि जैसे कह दिया क्या कि आप निकालिए किसका, कि जैसे कह दिया कि कह दिया 216 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू बताइए, का फ्रैक्शन वैल्यू बताइए। तो आप कैसे निकालेंगे, तो आप देखिएगा 216 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो आप ये देखिएगा, अब इसको आप करेंगे क्या कि अब जैसे आपने पढ़ा है 2 सही 1/3, ये हमारा कौन सा भिन्न हुआ, मिक्स भिन्न हुआ भैया, मिश्र भिन्न हुआ। तो अब इसको साधारण भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं भैया, 3 × 2 धन 1/3, अर्थात 3 का सही में गुणा और अंश को जोड़ देते हैं। अब 3 दूनी 6 1, 7/3। अब इतना करेंगे, आप देखिएगा ये तो हमारा छोटा अंक रहा, छोटी भिन्न रही, तो हमें गुणा करने में आसान हो गया, हम कर लिए। लेकिन यहाँ ये देखिएगा कि यहाँ पे आपको 216 सही 2/3% दिया है। तो आप अगर इसको हल करने लगेंगे, गुणा करने लगेंगे, तो आपका 2 मिनट का समय लेके चला जाएगा। तो आप यहाँ देखिएगा, तुरंत आप करेंगे क्या कि इसको परिवर्तन करिए। ये हमारा क्या होगा 200%, ये हमारा क्या होगा 16 सही 2/3%, क्या होगा 16 सही 2/3% होगा। तो आप यहाँ देखिएगा हमने इसको कैसे किया, क्योंकि आप जैसे देखिएगा 2 सही 1/3 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं भैया, 2 धन 1/3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो उसी तरह हमने भी इसे क्या कर लिया है भैया, 200% धन 16 सही 2/3%। तो अब हम बताइए कि यहाँ पे आपके बताए थे ना भैया 100% किसके बराबर था, 1 के बराबर। तो 200% किसके बराबर होगा भैया, 2 के बराबर होगा। तो हमारा 200% किसके बराबर हुआ, 2। अब यहाँ देखिए 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है भैया, 1/6 होता है। तो अब इसको ऐड कर लेंगे, 6 दूनी, अब यहाँ पे देखिएगा जिसको भिन्न नहीं आता है वो भी सीखिएगा। अब देखिएगा भिन्न आया, बटे में ये 6 हुआ, इसका भाग दे 1 छक्के 6, 6 दूनी 12, 12 धन 1, तो बराबर हमारा क्या हुआ 12 1 13/6, कितना हुआ 13/6। या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं क्या कि अब देखिएगा, अब मिश्र भिन्न में भी अगर ये मिश्र में लिखा है तो मिश्र में भी इसको परिवर्तन कर लीजिए, 13 को 6 से भाग दे दीजिए, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो यहाँ 1 हुआ। अब इसको क्या लिख लेंगे भैया, 1 सही नहीं, यहाँ पे देखिएगा आप लिखेंगे क्या भैया कि 2 सही
2 सही 1/6। ये हमारा देखिए आसान रूप से क्या आ गया भैया, भिन्न रूप में आ गया। इसी तरह देखिएगा एक हम आपको और देखते हैं, एक समझिएगा कि जैसे फिर से आपसे कह दे क्या कि 511 सही 1/9% का को भिन्न रूप में बदलिए, को भिन्न रूप में बदलिए। आप कैसे बदलेंगे तो देखिएगा, आपको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा भिन्न रूप में बदलना है। तो आप तुरंत आप करिए, क्या लिखा है भैया, 511 सही 1/9%, 511 सही 1/9%। तो तुरंत आप इसको क्या कर लेंगे, 2 रूपों में, अर्थात 500% को एक तरफ और फिर इसमें बाद ऐड कितना हुआ है, 11 सही 1/9% ऐड हुआ है, 11 सही 1/9% ऐड हुआ है। तो आप देखिएगा 500% का कितना होगा, 5 होगा, ठीक ना भैया। 11 सही 1/9% का भिन्न रूप कितना होता है भैया, 1/9। अब क्या होगा, अब या 9 पचे 45, या इसको ऐसे ही लिख दीजिए क्या, 5 सही 1/9%। 9 पचे 45 1 46, 5 सही 1/9%। यही आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। फिर आप देखिएगा, अब जैसे आपको फिर से अब एक क्वेश्चन आपको और दे दे कि जैसे कह दे क्या भैया, 800, जैसे फिर से आपको क्वेश्चन क्या दे दे भैया कि जैसे क्वेश्चन दे दिया कि आपको जैसे फिर से क्वेश्चन दे दिया क्या भैया, 503 या 603 सही 1/3%, 1/3% को भिन्न रूप में बदलिए। तो आप कैसे बदलेंगे देखिएगा, तुरंत देखिए कि अब यहाँ लिखा क्या है, 603 सही 1/3%, 1/3%। तो आप ये देखिए कि आप इसको तुरंत क्या करेंगे, 2 भागों में कर लेंगे। यहाँ हमारा क्या होगा, 600% धन क्या होगा, धन थोड़ा क्या होगा, अब यहाँ होगा क्या, 3 सही 1/3%, 3 सही 1/3%। तो 600 का हमारा 6 होगा और 3 सही 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है भैया, 1/30%। यही आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। आप फिर से देखिएगा, जैसे एक क्वेश्चन फिर से आप देखिएगा, जैसे फिर से दे दिया क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन आप फिर से एक ले लेंगे। जैसे आपको दे दिया क्या, 506 सही 1/4%, 4% को भिन्न रूप में बदलिए, को भिन्न रूप में बदलिए। को भिन्न रूप में बदलिए। तो आप कैसे बदलेंगे कि आपको तुरंत आपको लिखना है, क्या लिखा है भैया, 506 सही 1/4% लिखा है। तो इसको आप तुरंत क्या करेंगे, तुरंत आप 500 में, फिर उसके बाद क्या करेंगे, 600 हुई 1/4%, 500 का कितना होगा 5, अच्छा सही 1/4 का देखिए कितना होता है, 1/16 होता है। तो अर्थात यही हमारा क्या हुआ, यही हमारा क्या हुआ, भिन्न रूप हुआ। तो अब देखिएगा, आप इस पे धीरे धीरे प्रैक्टिस करिएगा। आप अपने आपसे कोई भी परसेंटेज वैल्यू लीजिएगा, उसको भिन्न रूप में बदलिएगा। अगर नहीं आता है तो बार बार आप देखिएगा, 2-3 बार वीडियो को देखिएगा, अब आपको आएगा। अब हम आपको धीरे धीरे
अब ले चलते हैं लैंग्वेज आधारित क्वेश्चन पे। जैसे देखिएगा कुछ पहले बेसिक क्वेश्चन ले लेते हैं कि बेसिक क्वेश्चन में देखिए कैसे दिया होता है। तो एक चीज़ आप ये देखिएगा कि किसी भी लैंग्वेज आधारित क्वेश्चन में जो हमारा जैसे होता है क्या, कितना, किसका, कितना, किसका, या का, या से, ये बेसिक में आपको जैसे दिया जाए, अगर ये शब्द आपको मिल जाए, कितना, किसका, का, या क्या आ जाए, से, ये मिल जाए, तो ये आपको किस में रखना है, आपको रखना है किसमें, हर में। किसमें रखना है, हर में। अंश में जैसे आपका क्या कह दिया जाए, हमारी एज, आपकी एज, आपके एज से 32 अधिक है, 32% अधिक है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कह दिया कि आपकी आयु, या ऐसे क्वेश्चन कह दे जैसे आपका कह दे क्या कि आपसे जैसे कह दिया कि आप क्या लाए, 500 में से 300% में 500 में से 300 नंबर प्राप्त किया। जैसे आपसे कह देंगे कि राम किसी भी परीक्षा में 500 में से 300 नंबर प्राप्त किया, तब बताइए वह कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया। तो आप ये देखिएगा, अब 500 में 300 अंक किसमें से पाया, 500 में से पाया। किसमें से पाया, 500 में से पाया। तो अर्थात हमारा ओरिजिनल वैल्यू क्या हुआ, 500 हुआ। कितना पाया, 300 पाया। अब ये हमारा 2 जीरो से 2 जीरो कटा, तो ये हमारा कितना हुआ, 3/5 हुआ। कितना हुआ, 3/5। तो आप ये देखिए 1/5 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हुआ था भैया, परसेंटेज वैल्यू कितना हुआ था, 25%। तो आप 3 से इसमें गुणा कर दिए, बराबर कितना हो गया, 75%। कितना हो गया, 75%। तो आप देखिएगा ये आपका रहा। अब देखिएगा अब यहाँ क्वेश्चन क्या कहा है। क्वेश्चन में बोला है कि देखिएगा कह रहा है कि 220 400 से कितना प्रतिशत कम है, 220 400 से कितना प्रतिशत कम है। तो अब देखिएगा 400 से, ये हमारा 400 से लिखा है, 400 से लिखा है। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा किस में होगा, 400 हर में होगा। किस में होगा भैया, हर में होगा। तो अब देखिएगा 220 400 से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। तो पहले देखिए 400 से 220 कितना कम है, तो आप घटा लीजिए। 400 में से 220 घटा लेंगे, 220 घटा लिए, 0, 10 में से 2 गए 8, 3 में से 2 गए, अर्थात 180 हुआ। क्या हुआ, 180 हुआ। आप 0 से 0 कैंसिल कर दिए, 2 9 18 कर दीजिए, और फिर क्या हुआ, 20 हुआ। अर्थात ये हमारा वैल्यू आया 9/20। कितना आया, 9/20 आया। अब देखिएगा, अब ये आपको देखिएगा, ये तो हमारा 9/20 आया, लेकिन प्रतिशत में पूछा है। किस में पूछा है, प्रतिशत में पूछा है। आप इसको दो तरह से लगा सकते हैं, या तो आप इसमें 100 से गुणा कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 100 से गुणा कर दीजिए। आप 100 से गुणा करेंगे, भाग करेंगे, आपका टाइम आपका ही वेस्ट होगा। आप सीधे से करिए, सीधे से आपको नहीं करना है। आप ये पता करिए कि ये 9/20 है, तो 1/20 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 1/20 का कितना हुआ, 5% होगा कि नहीं होगा भैया। हम आपको बताए थे टेबल में, 1/20 का 5% हुआ, तो 9/20 का क्या होगा, गुणा कर दीजिए, 9 पचे 45%। कितना हुआ, 45%। देखिए कितने आराम से आ गया। आपको चीज़ों पे धीरे 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 प्रैक्टिस करना है। जितना प्रैक्टिस कर लेंगे आपके लिए उतना ही आसान होगा। तो अब यहाँ देखिएगा फिर दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है
कि 85 510 का, 85 510 का, तो अब सीधे से हो गया कि ये हमारा किस में रहेगा, हर में रहेगा। किस में रहेगा, हर में रहेगा। अब का कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है, तो आप देखिएगा 510 में पहले आप 85 को घटा दीजिए। अब क्या होगा, 10 में से 5 गए 5, अब यहाँ फिर लेंगे 10 में से 8 गए 2, अब यहाँ क्या हुआ 425, क्या हुआ 425। तो अब यहाँ देखिएगा जब 425 हुआ तो आप देखिएगा, अब इसको काटिएगा, 5 से काट लीजिए, 5 8 40, 5 25, अब फिर यहाँ लेंगे 5 1 5, 5 दूनी 10, क्या फिर से 5 से कटेगा, अभी 3 से काट लीजिए, 3 से कटेगा भैया, 3 3 3 दूनी 6 नहीं कटेगा, या 102। आप फिर इसको काटेंगे। अब इसका एक चीज़ तरीका और हो सकता है, क्या हो सकता है कि आप 85 बटा 102 आ गया, तो आप देखेंगे तुरंत इसको क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, नहीं तो इसका एक तरीका और आ जाएगा, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। अब 102 आया, आप इसे और काट दीजिए, अभी कटेगा ये कहीं से, तो 85, तो अब देखिएगा कि कैलकुलेशन में देखिएगा, जैसे अब इसको क्या कर सकते हैं कि 2 भागों में तोड़ दीजिए। 2 भागों में कैसे तोड़ेंगे कि अब मान लीजिए सही में जाएगा तो नहीं जाएगा, अब यहाँ 102 आ गया, आप सीधे जब इसको आप 100 से गुणा कर देंगे, वैसे आपके लिए कैलकुलेशन इतना बड़ा नहीं देता है, या कभी कभी दे देता है, तो जब नहीं आए तो उसका आप क्या करेंगे, गुणा भाग करेंगे। क्या करेंगे, गुणा भाग कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं पूछता है, ये तो हम आपको अपने आप से मान ले लिए थे, इसलिए थोड़ी सी ये समस्या कर दिया गया। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन वही लिया जाता है और एग्जामिनर क्वेश्चन वही देता है जो कैलकुलेशन आपके लिए आसान हो। वो फंसाने के लिए एग्जामिनर का थोड़ी भी वो मंशा नहीं होती है कि वो आपको क्वेश्चन में उलझा दे। वो आपको फैक्ट चीज़ें देती हैं जो कट जाएं या पॉइंट में आ जाए, लेकिन ज़्यादा उलझाता नहीं है। तो अब देखिएगा, जैसे अब दूसरा क्वेश्चन देखिएगा कि फिर से कहा 75 का 16 से ही 2/3% कितना ज़्यादा है, अर्थात 75 का। अब यहाँ देखिएगा 75 का अर्थात ये हमारा किस में आएगा भैया, किस में आएगा, या आप ऐसे कर लीजिए 75 का माने क्या हुआ, गुणा, क्या हुआ, गुणा हुआ, का 16 सही 2/3%, तो 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है भैया, 1/6। अब 1/6 कितना ज़्यादा है, अब आप इसको निकाल लेंगे, जो हल होगा वही आपका आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, जैसे आपको फिर से कह दिया, वही क्वेश्चन फिर से दोहराया है। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको लगाइएगा। नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपको फिर से हल करके देंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जैसे फिर से आपका अगला टाइप में क्वेश्चन पूछ लेता है कि 990 का 9 सही 1/11% में का धन 500 का 25% बराबर यक्स है, तो यक्स का मान बताइए। तो आप देखिएगा अब इसको हल कैसे करते हैं कि आप देखिएगा का मतलब क्या हुआ, गुणा हुआ, 990 गुणे 9 सही 1/11% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है भैया, 1/11 होता है, का 1/11 होता है। फिर इसको आप जोड़ देंगे 500, क्या कर देंगे 500, फिर गुणा कितना करेंगे 25, यह मान किसके बराबर है, यक्स के बराबर है। तो आप इसको हल करेंगे, 11 99 अर्थात ये हुआ 90 धन, अब फिर यहाँ पे आप गुणा कर देंगे किसका, 500 गुणे 25/100, ये भी तो है भैया 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 पंचे 125 बराबर यक्स। तो अब हमारा क्या होगा, यक्स बराबर क्या होगा 125। अब यहाँ जोड़ेंगे कितना होगा भैया, यहाँ हुआ 5 फिर हुआ, फिर 9 2 11 215, यक्स का वैल्यू कितना आ गया भैया 215।
देखिएगा चीज़ें आपके लिए आसान होती है। आपको थोड़ा सा क्या करना है, देखिए क्या कहा कि 990 का 9 सही 1/11% धन 500 का, और जहाँ का रहेगा का मतलब वहाँ क्या होता है, परसेंटेज में गुना होता है। क्या होता है, गुना, अर्थात गुणा। तो ये आपका रहा यक्स का मान रहा। अब देखिएगा कि लैंग्वेज आधारित क्वेश्चन में परसेंटेज में ये हमारा सिर्फ आपको हम बता रहे हैं इसलिए कि हमारा सिर्फ इतना बताने का उद्देश्य है कि बेसिक फ्रैक्शन हमने आपको जो बताया उस पर अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए। अभी हम क्वेश्चन परसेंटेज में क्वेश्चन का टाइप नहीं स्टार्ट किए हैं। जब हम आपको टाइप बताएंगे तो वहाँ पे बताएंगे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इस एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, उसके बारे में भी बताएंगे। सारी चीज़ें आपके सामने आएगी, बस आप पेशेंस बना के हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। तो अब देखिएगा जैसे क्वेश्चन अब अगला दिया, अगले में है क्या, कह रहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत कम है। तो आप देखिएगा अगर क्वेश्चन इस टाइप का आपको देता है तो आपका पहला प्रायोरिटी ये बनता है कि क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़िए और समझिए कि उसमें दिया क्या है। कि देखिएगा कहा है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, अर्थात संख्या कुल कितनी है, कुल संख्या 3 है। कितनी संख्या है भैया, 3 संख्या है। ये पहली दूसरी और तीसरी, पहली दूसरी और तीसरी। तो यहाँ पे देखिएगा कि अब कहा है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 30% या 40% कम है। तो मान लीजिए तीसरी संख्या हमारा पूरा 100% है। कितना है, 100% है। तो अब पहली संख्या कितना कम है, 30%। तब यहाँ कितना होगा, 70%। अब यहाँ दूसरी 40% कम है, तब यहाँ कितना होगा, 60%। कितना होगा, 60%। तो पूछा है दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत कम है, पहली संख्या दूसरी संख्या का, पहली संख्या, अब यहाँ पे दिया क्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या का। यहाँ तुलना नहीं पूछा है, कम ज़्यादा नहीं पूछा है, तुलना पूछा है, कितना प्रतिशत। तो अब देखिएगा, अब यहाँ देखिएगा का किसके पास जुड़ा है, दूसरी संख्या का। तो दूसरी संख्या हमारा कहाँ रहेगी, नीचे रहेगा, और ऊपर कौन सी रहेगी, पहली संख्या। तो अब देखिएगा आप इसको जोड़ दीजिए तो कटा, ये हमारा 7/6 हुआ। आप इसको चाहें तो लगा दीजिए क्या कि 100 से गुणा करके लगाइए, या आपको तुरंत ऐसा करिए कि आप देखिएगा तुरंत ये करिए कि 7/6 में 1/6 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 1/6 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है भैया, 1/6 का 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3। तब इसका इसमें गुणा कर दीजिए। अब ये क्या होगा, 16 सत्ते कितना होगा भैया, ते 112, 7 दूना 14/3%। यही आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। तो अब देखिएगा हमने इसमें किया क्या, इसमें आपको कुछ भी नहीं था। कहा कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम है। तो हमने तीसरी संख्या को क्या मान लिया, पूरा 100% मान लिया। पहली संख्या 30% कम है तो 100 में से 30 घटाएंगे तो कितना बचा, 70 बचा। दूसरी संख्या 40% कम है तो 100 में से 40 घटाए तो कितना बचा, 60% बचा। तीसरा हमारा 100 ही था। तो फिर पूछा क्या है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का। तो हमने आपको सबसे पहले यही बताया कि का किसका, किसके से, जिसके साथ जुड़ा होगा वही आपका हर में लिखा जाता है। इतना आप याद रखिएगा। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन आ गया, फिर उसी तरह है। देखिएगा कहा है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 20% तथा 25% कम है। तो हम मान लेंगे, अब यहाँ देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तो तीसरी संख्या हम 100 मान लिए। तो अब पहली संख्या कितना परसेंट, 20% कम है तो कितना होगा,
100%। अब दूसरी संख्या कितना कम है 25%, तो कितना होगा 75%। तो अंतिम में पूछा है पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो का किसके साथ जुड़ा है, दूसरी संख्या के साथ जुड़ा है। तो दूसरी संख्या को आप क्या करेंगे, दूसरी संख्या को हर में लिख लेंगे, पहली को क्या करेंगे अंश में लिख लेंगे। अब या तो आप देखिएगा, अब इसको आप दो तरह से लगाइएगा, या तो आप गुणा कर लीजिए 100 से, ये आपका बहुत लंबा जाएगा, आप डायरेक्ट लगाइएगा। आप देखिएगा डायरेक्ट कैसे लगेगा, तुरंत देखिएगा फ्रैक्शन वैल्यू आप इसको पहले काटिएगा, तो आप यहाँ देखिएगा काट के थोड़ा आसान करिएगा। अब यहाँ देखिएगा 5 एकम 5, 16 पंचे 80, अब फिर यहाँ लेंगे क्या भैया 5 पचम 25, तो बराबर क्या हुआ 16/15 हुआ। कितना हुआ 16/15 हुआ। तो आप देखिएगा 1/15 का 1/15 का देखिएगा, या देखिएगा आपको 1/15 का तुरंत देखिए 1/15 हमारा कितना है 6 सही 2/3% है। कितना है भैया 1/15 6 सही 2/3% है। 1/15 का फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू 6 सही 2/3% है, तो इसमें भी 16 का गुणा कर दीजिए। 16 छक्का आप देखिएगा 6 छंग 36, और देखिएगा 6 एकम 16 छक्का 96 और 16 दूनी 32/3। फिर से आप इसको आप करके अपना लगाएंगे, यही आपका आंसर होगा। तो अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अब देखिएगा अब इसमें थोड़ा आपका टाइप चेंज हो चुका है। अब टाइप देखिएगा चेंज हुआ है, तो आप देखिएगा अब इसमें कहा क्या है कि क्वेश्चन को आप पढ़िएगा। क्वेश्चन में दिया क्या है कि किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, संख्या ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करें। तो देखिएगा अब इसको हल कैसे करेंगे कि देखिएगा इसको लगाते कैसे हैं। अब देखिएगा इसको दो तरीके से आप लगा सकते हैं। एक तो आप जो है कि बेसिक लेवल से भी लगा सकते हैं। बेसिक में देखिएगा कैसे, आप इसको मान लीजिए किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर, तो हम मान लेंगे माना वह संख्या क्या है भैया, माना वह संख्या यक्स है, माना वह संख्या यक्स है। तो अब कह रहा है किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर, किसी संख्या में अर्थात किसी संख्या में 16 सही 2, किसी संख्या में उसी का अर्थात जो दिया है, मान लीजिए ये संख्या यक्स दिए, फिर उसी का 16 सही 2/3%, उसी का 16 सही 2/3% जोड़ने पर, उसी का 16 सही 2/3% जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है 4956, 4956। तो आप देखिएगा हम आपको बताएं कि जब जैसे दिया जाता है कुछ भी, अगर लैंग्वेज आधारित क्वेश्चन दिया जाता है तो उसको आप अच्छे से पढ़िए, और उसका जो दिया है तो आप उसको जब पढ़ लेंगे लैंग्वेज में दिया क्या है। हम बताएं ना कि गणित विषय हमेशा कहता है कि आप क्या सोचते हैं क्या समझते हैं ये हमारे लिए डजेंट मैटर है, मैं क्या सोचता हूँ मैं क्या समझता हूँ ये सबसे बड़ा मायने रखता है। तो आप देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन में दिया क्या है, जैसे दिया हो आप वैसे उतार लिए, और अंतिम में क्या बचता है जोड़ घटाना गुणा भाग ही आता है। आपको जोड़ घटाना गुणा भाग तो आता ही है, आप तुरंत उसको क्या करेंगे हल कर लेंगे। तो आप देखिए अब इसको हल करेंगे, यक्स धन यक्स गुणे 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होना चाहिए कितना होता है भैया 1/6 बराबर 4956। तो अब ये क्या होगा, अब ये होगा यक्स/6, तो बराबर क्या होगा ऐसे ही होगा
यक्स बट्टा 6 बराबर 49/56। तो अब ये क्या होगा, 2x बटा 6 बराबर 49/56। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं क्या भैया, अब यहाँ पे इसको काट दीजिए, या 2x बराबर क्या होगा 49/56 गुणे 6। तो यक्स बराबर क्या होगा 49/56 गुणे 6/2। आप इसको काटिएगा, जो आएगा आपका वही आंसर होगा। तो अब देखिएगा, ये हमारा तो रहा, हमें इस तरह से नहीं लगाना है, हमने आपको इसको सिर्फ समझाने के लिए बताया कि चीज़ें लगती कैसे हैं। अब हमारा जो है कि मेंटलिटी थोड़ा डेवलप होना चाहिए, थोड़ा लेवल भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करना है। तो आप देखिए कैसे लगाएंगे कि यहाँ पे आपको कुछ नहीं मानना है, क्या करना है, कुछ भी नहीं मानना है, आपको ये डायरेक्ट हल करना है। कैसे होगा कि आप तुरंत देखिए कि फ्रैक्स आपका जो परसेंटेज कितना दिया है, कितना दिया है 16 सही 2/3% दिया है। कितना दिया है 16 सही 2/3% दिया है। तो 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/6 होता है, 1/6 होता है। तो आप यहीं देखिएगा, अब इसका मतलब होता क्या है कि अब देखिएगा थोड़ा भिन्न का अर्थ समझिएगा। जैसे परसेंटेज में कि जैसे अब देखिएगा, थोड़ा समझ लीजिए, बात आ गई है तो कि आप यहाँ देखिए कि जैसे अब यहीं पे आप देखिए, थोड़ा समझिएगा कि अब जैसे अब 1/9 का फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू कितना है 11 सही 1/9%। या आप ऐसा भी कर सकते हैं 11 सही 1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 1/9। तो इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब ये हुआ, ये हमारा क्या होता है ओरिजिनल वैल्यू होता है। क्या होता है, ओरिजिनल मान होता है। अर्थात इसका मान कितना आएगा 1, अर्थात 9 गुणे 11 सही 1/9% का मान हमारा कितना आएगा 1 आएगा। देखिए कैसे, अगर नहीं आता देखिए कैसे कि 9 गुणे 11 सही 1/9% का मान कैसे आएगा, 9 गुणे 11 सही 1/9% का कितना होगा 9, 9 से 9 कटा बराबर कितना आया 1 आया। जैसे फिर आप देखिए, आप फिर से समझिए कि जैसे आपको फिर से दे दिया कि जैसे कह दिए क्या कि 14 सही 2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है भैया 1/7 होता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि इसका मान इसका मान कितना होगा 1 होगा, इसका मान कितना होगा 1 होगा। कैसे होगा, अब देखिएगा 7 गुणे 14 सही 2/7% बराबर 7% बराबर क्या होगा 1 होगा। अब यहाँ देखिएगा 1 कैसे होगा, आप इसको हल कर लीजिए। हल कैसे करेंगे, 7 गुणे 14 सही 2/7 का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा 1/7, 7 से 7 कटा क्या हुआ 1 हुआ। तो अब इसी तरह अब यहाँ देखिएगा जो हमारा क्वेश्चन था, अब यहाँ देखिएगा कि यहाँ दिया है कि 16 सही 2/3% का भिन्न क्या होता है फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 है। तो इसका मतलब ये हुआ इसका प्रतिशत वैल्यू कितना हुआ 1 हुआ। ये हमारा होता है क्या ओरिजिनल, ये होता है हमारा ओरिजिनल वैल्यू, और ये इसका क्या होता है प्रतिशत रिजल्ट होता है। क्या होता है परसेंटेज रिजल्ट होता है। इतना आपको पता है। तो आप ये देखिएगा, आप क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि 16 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है। तो अब यहाँ देखिएगा इसका परसेंटेज वैल्यू कितना है 6 जोड़ने पर, अर्थात इसमें हमने कितना जोड़ा है 5 जोड़ दिए। कितना जोड़ दिए 5 जोड़ दिए। तो आप यहाँ देखिए ये 5 हुआ, तो 5 यूनिट बराबर जोड़ने पर कितना प्राप्त हुआ है 4956 प्राप्त हुआ है। कितना प्राप्त हुआ है 4956 प्राप्त हुआ है। तो आप देखिएगा तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा
1 यूनिट बराबर क्या होगा 4956/5 कितना होगा 5। आप इसको भाग करेंगे तो क्या होगा 49 56 5 8 5 45। अब फिर यहाँ जाएंगे 55 15 50। अब फिर यहाँ 56 लगभग कुछ भी आ जाएगा। तो आप इसको यहाँ भाग देंगे, जो समथिंग में आएगा जब भाग देंगे जो समथिंग में आएगा आप इसे ओरिजिनल वैल्यू में क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, वही आपका क्या आएगा आंसर आएगा। तो अब आइए दूसरा क्वेश्चन यही फिर से समझाते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन फिर उसी तरह दिया है। देखिए कहा है किसी संख्या में उसका 11 सही 1/9% जोड़ दिया जाए तो परिणाम 900 प्राप्त होता है। तो आप पहले इसको वैसे भी लगा सकते हैं, कैसे कि लेट द नंबर इज यक्स, आप यक्स मान के लगाइए, लेकिन वो हमारा बड़ा लेंदी चला जाएगा। तो आप इसको डायरेक्ट लगाइए कि देखिए कैसे 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है भैया 11 सही 1/9% का कितना होता है 1/9। तो इसका मतलब ये हुआ इसका परसेंटेज वैल्यू 1 प्राप्त हुआ। ये हमारा ओरिजिनल नंबर हुआ, ओरिजिनल नंबर हुआ। तो आप कहा कि जोड़ दिया जाए तो परिणाम 900 प्राप्त हुआ। तो इसमें कितना जोड़ दिए भैया, अब इसमें कितना जोड़ दिए तो भैया अब यहाँ देखिएगा 1/9 हुआ कि नहीं हुआ भैया। तो अब देखिए क्या किसी संख्या में उसका 11 सही 1/9% जोड़ दिया जाए तो परिणाम 900 प्राप्त हुआ। तो 11 सही 1199 100/9। तो आप देखिएगा अब यहाँ 1/9 हुआ। तो अब देखिएगा अब 9 में अब हम क्या देखिएगा, अब 1 में कितना जोड़ दें कि 9 हो जाए, कितना हुआ प्लस का 8 हुआ कि नहीं हुआ भैया, या हमारा कितना होगा इसका मान कितना होगा 9 होगा। पहले आप इसको वैसे समझ लीजिए। वैसे में समझना क्या है कि अब देखिए थोड़ा सा दिक्कत होता है कि आप यहाँ देखिएगा पहले हल करेंगे, आप इसको पहले वैसे ही हल कर लीजिए कि आप देखिएगा कि कहा है कि किसी संख्या में उसका, किसी संख्या में यक्स का, अब उसी का यक्स गुणे 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9% बराबर कितना हुआ भैया 900। तो आप पहले इसको हल करिए, इसका मान कितना आता है तो हम बताते हैं। थोड़ा 1 मिनट। देखिएगा भैया, अब अगर आपका आ गया तो ठीक, नहीं आया तो फिर से देखिएगा कि अब यहाँ आप देखिएगा कि अब जैसे अब यहाँ कह दिया कि कहा किसी संख्या में उसका, तो आप इसको डायरेक्ट कैसे लगाएंगे कि अब देखिएगा कि अब यहाँ क्या हुआ 11 सही कितना दिया भैया 11 सही 1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है भैया 1/9, 1/9। तो आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें क्या करेंगे कितना जोड़े हैं भैया, अब इसका परसेंटेज वैल्यू 1 आया तो कितना जुड़ा 9 1 10 प्लस 1 हुआ। तो अब यहाँ देखेंगे जोड़ेंगे तो कितना हुआ, अब ये हुआ 10। तो 10 यूनिट का मान कितना होगा भैया 900 होगा, कितना होगा 900 होगा। तो 1 यूनिट बराबर 1 यूनिट बराबर कितना होगा भैया, 1 यूनिट बराबर क्या होगा 900/10, 0 से 0 तो हमारा क्या हुआ 90 आया। तो अब हमको क्या निकालना है, ओरिजिनल वैल्यू हमारा क्या है
ये है। अब इसको क्या करेंगे, 90 गुणे 9, 9 9 81, 810 हमारा आंसर आएगा। यही क्या होगा भैया, आंसर होगा। देखिएगा एक क्वेश्चन और देखिएगा। अब अगला क्वेश्चन दिया है, किसी संख्या में 64 जोड़ने पर, किसी संख्या में 64 जोड़ने पर संख्या अपने आप का 157 से ही 1/7% बन जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब देखिएगा कैसे हल करेंगे। पहले हम इसको लॉन्ग मेथड से हल कर लेते हैं। लॉन्ग मेथड से कैसे हल करेंगे, अब देखिएगा। काय किसी संख्या में, मान लेते हैं माना वह संख्या, माना वह संख्या, माना वह संख्या x है। तो कहा क्या है, किसी संख्या में 64 जोड़ने पर अपने आप का 157% सही 1/7% बन जाता है। तो किसी संख्या में 64 जोड़ने पर, x में 64 जोड़ने पर वह संख्या अपने आप का ही, अर्थात उस संख्या का अपने आप का ही, अर्थात x का क्या बन जाता है, 157 सही 1/7%। तब उसका मान बताइए। अब इसका मान निकालिए, आप लोग इसको हल करिए। x का जो मान आएगा वही इसका क्या होगा, आंसर होगा। हल करिए। आ गया भैया। तो अब देखिएगा आपका आ गया होगा। ये आपका लॉन्ग मेथड था। अब देखिएगा हम शॉर्ट आपको बताते हैं, शॉर्ट कैसे लगाएंगे। कि आप देखिएगा कहा है कि 157 से ही 1/7%, क्या दिया है 157 सॉरी भैया। अब यहाँ दिया क्या है, 157 सही 1/7% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 11/7। तो कहा गया है कि उसमें 64 जोड़ने पर, तो आप देखिएगा इसमें हम कितना जोड़े हैं भैया, 7 4 11। ये हमारा कितना हुआ, 4 यूनिट हुआ। जब 4 यूनिट हुआ तो 4 यूनिट कितना प्राप्त होता है भैया, 64 का होगा। तो 1 यूनिट बराबर हमारा कितना होगा भैया, 1 यूनिट बराबर 64/4। तो हमारा क्या हुआ भैया, 16। तो ओरिजिनल वैल्यू हमारा क्या है ये, तो क्या होगा 7 गुणे 16। अब इसको 16 सत्ते कितना होगा भैया, 112। यही आपका आंसर हुआ। अब यहाँ पे जैसे आपको थोड़ा सा डाउट होगा कि यूनिट क्या होता है, कि अब यूनिट का मतलब ये हुआ कि जैसे आपको दे दिया गया कि मान लीजिए हम ए की आय, ए अनुपात बी है। मान लीजिए ए की आय 2 है, बी की आयु 3 है। यूनिट का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए ए की आयु 2 है, 2 यूनिट है, बी की आयु 3 यूनिट है। अगर उसी में से कह दिया जाए कि यदि बी की आयु में बी की आयु 9 वर्ष है, कितना है, 9 वर्ष है। तो ए की आयु बताइए, ए की आयु बताइए। तो यहीं पे देखिएगा जैसे कहा गया कि ए की आयु 2 यूनिट है, 2 यूनिट है, बी की आयु 3 यूनिट है। फिर आगे क्वेश्चन कह दिया जाए कि यदि बी की आयु 9 वर्ष है तो ए की आयु बताइए। तो अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम निकालते कैसे हैं। अब इनका कैसे हुआ, 3 में गुणा हुआ, 3 गुणे 3, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9। तो अगर इसमें 3 से गुणा होगा तो बी में भी हम क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। तो क्या होगा, 3 से कर देंगे तो 2 3 6, अर्थात 6 वर्ष। ए की आयु कितना होगा, 6 वर्ष होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट चाहे जो भी, अगर जैसे यूनिट में 2:3 दिया है तो अगर जितना उसमें ऐड करेंगे उतने हम इसमें भी ऐड करेंगे, हम बराबर करेंगे। ये नहीं कि उसमें 3 ऐड किए इसमें 5 ऐड कर देंगे, ये आपका तुरंत गलत होगा। अगर 3 बी में ऐड किए हैं तो
ए में भी 3 ही ऐड करना होगा, ये आपका यूनिट का मान होता है। तो अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है, अब उसी तरह फिर ये क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको लगाएंगे, नहीं आएगा तो फिर से बताएंगे। अब फिर ये देखिएगा एक क्वेश्चन फिर है, वही क्वेश्चन है, उसी तरह है, वही टाइप का है, लगाइएगा, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम फिर से आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। ये देखिएगा थोड़ा सा टाइप चेंज है, हम अब आपको इस टाइप के क्वेश्चन अगले वीडियो में बताएंगे। आप देखिएगा, आपको अगर हमारे साथ जुड़ेंगे तो यूपी टेट और एस टेट में मैथ विषय की थोड़ी भी समस्या नहीं होगी। बस आपको क्या करना है, रेगुलरिटी बना के रखना है और पेशेंस बना के चलना है। आप देखिएगा हम आपको जितना भी दें आपको उतना लगाना है, ये आपका जैसे होमवर्क के तौर पे रहेगा और इसको भी लगाइएगा। बस हो गया। तो अब हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम थोड़ा बेसिक चर्चा करेंगे ऐसे, नहीं तो हमारा जो अगला वीडियो होगा, अगले वीडियो में हम आपको परसेंटेज का टाइप 1 आपके यहाँ क्वेश्चन कैसे पूछता है, अब हमारा अगले वीडियो परसेंटेज में वहीं से स्टार्ट होगा। अब हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।